केमिस्ट्री का मास्टर एनालिसिस आना चाहता हूँ। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मेरे जूनियर बनने वाले हैं आईआईटी रुड़की के। दिस विल रियली हेल्प यू इन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। होपिंग दैट आप सभी की जेई एडवांस 2023 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2023 के लिए केमिस्ट्री का मास्टर एनालिसिस। उसका समरी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए इस चीज़ का जो डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है, जिसमें हमने जेई एडवांस 2022 का पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबको डिटेल में एनालाइज किया है एक मास्टर वीडियो में। ये एटीपी स्टार कोटा पे अपलोडेड है और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है। तो डिटेल अगर आपको जानना है तो वहाँ पे अवेलेबल है। समरी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ, होपिंग दैट दिस विल रियली हेल्प यू इन अचीविंग योर ड्रीम्स, अचीविंग योर गोल। तो बच्चों, पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दीजिए इस सेशन को एंड कमेंट सेक्शन में बाद में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा कॉलेज है जिसके लिए आप सभी एस्पायर कर रहे हैं, कौन सा आईआईटी में आप जाने वाले हो। कितने ऐसे हैं जो मेरे जूनियर बनने वाले हैं आईआईटी रुड़की के, है ना बच्चों। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बच्चों, जेईई मेन एंड एडवांस 2023 के लिए हमारा एक बैच चल रहा है जिसका नाम है आरबीसी एक्सक्लूसिव एंड इसमें क्लासेस जस्ट स्टार्ट हुई हैं। ये कोटा में ऑफलाइन भी है और ये ऑनलाइन भी चल रहा है। उसके अलावा आरसीसी भी आ चुका है बच्चों, जो जेईई एडवांस के लिए स्पेसिफिकली एक क्रैश कोर्स है। ये अभी सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, इसका डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आपको उनमें से कोई भी बैच की रिक्वायरमेंट है तो आप सिंपली वहाँ पे जा सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो देखिए, मैं ओवरऑल आपको बताने वाला हूँ कि जो पूरा एनालिसिस है इसमें कुछ पैटर्न बड़े शॉकिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवेज है। पहली चीज तो ये टेक अवे है बच्चों कि मोल कंसेप्ट का एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस में है। यानी दो तरह के क्वेश्चन प्राइमरीली आए हैं। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल प्लेसेस तक के भी आंसर आ रखे हैं, प्लस इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक के आंसर्स पॉसिबल हैं। तो बच्चों, बात समझ में आ रही है कि मोल कंसेप्ट के बेसिक्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपका जेईई एडवांस बिगड़ना तय है। तो अगर आप कैलकुलेशन से डरते हैं, घबराते हैं, मोल कंसेप्ट से डरते हैं, तो उसको सही कर लो भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी जोड़ के क्वेश्चन आ रखा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ भी क्वेश्चन जोड़ के आया हुआ है, और एक नहीं कई सारे आ रखे हैं। तो ये एक बिगेस्ट टेक अवे है जो अपने को ध्यान रखना है कि आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है ना। तो मोल कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर बनता है और बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका रोल आता है। सेकंड बिगेस्ट टेक अवे बच्चों ये है कि यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों जो क्वेश्चंस हैं उसमें रिएक्शंस से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। यानी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, हीटिंग इफेक्ट भी होता है, और उसके अलावा एक और चैप्टर अपना सॉल्ट एनालिसिस का होता है। इससे क्वेश्चंस भर भर के आए हैं। रिएक्शंस होने के बाद कोई गैस रिलीज हो रही है तो उसमें गैस का ज्योमेट्री कैसा है, पैरामैग्नेटिक है कि नहीं, यानी उसी को केमिकल बॉन्डिंग से जोड़ा गया है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहती है, हेल्पफुल रहती है, क्वेश्चन उससे आते ही हैं, जैसे कि पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, है ना, और लो स्पिन, हाई स्पिन, इस सबसे क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन रिएक्शंस इज द की बच्चों, रिएक्शंस हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड अगर हम बात करें तो उससे इतने क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन स्ट्रक्चर बेस्ड से इन जनरल काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक में ऑक्सी एसिड्स हो गए, या हमारे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऑक्साइड्स हो गए। तो उन सब के क्वेश्चंस, कहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है, कहाँ पे सल्फर सल्फर लिंकेज है, कहाँ पे मल्टीपल रिंग्स अवेलेबल हैं, इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं। तो दो टेक अवे मैंने आपको बता दिए, प्लस उसके अलावा बच्चों मेटलर्जी से हर साल ही क्वेश्चंस, जो अपना एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस हैं, जो प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन से क्वेश्चन आते हैं। तो अगला टेक अवे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटलर्जी के लिए और इवन रिएक्शंस के लिए भी, मतलब अपना एनसीईआरटी वाला पार्ट जो है ना, खासतौर पे फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस है ना, उसको एनसीईआरटी से बिल्कुल बढ़िया से रगड़ के जाओ। जैसे कि अपना पॉलीमर्स हो गया, पॉलीमर से क्वेश्चन जो आया हुआ था प्रॉपर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बेस्ड था कि कौन सा इनिशिएटर यूज़ हो रहा है, हाई टेम्परेचर है कि नहीं है, थर्मोप्लास्ट है या थर्मोसेटिंग है। तो बच्चों, एनसीईआरटी का रोल खास तौर पे फैक्चुअल जहाँ पे क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत बड़ा रोल उसका है। जैसे कि ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है कई बार हमारे पीओसी वाला जो पार्ट है उससे भी आ जाते हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एंड अब नेक्स्ट अपकमिंग जो पहले नहीं आता था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी होंगे।
तो समझ रहे हो। उसके अलावा मेटलर्जी, इनऑर्गेनिक में खास तौर पे मेटलर्जी, रिएक्शंस वाला पार्ट अलग से पढ़ना होता है क्योंकि उसमें ब्लॉक केमिस्ट्री की तरह क्वेश्चंस नहीं आते, उसमें ओवरऑल इनऑर्गेनिक की जितनी भी रिएक्शन है उससे क्वेश्चन आते हैं। और उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों, तो फिजिकल केमिस्ट्री में इन जनरल जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा होता है, आता है, उससे आता ही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमेशा की तरह ही हॉट फेवरेट टॉपिक है, उसको ही मिक्स करके क्वेश्चंस कई सारे आते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तो नंबर 1 कर लीजिए। प्लस फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन वेरियस चैप्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की गई है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा यूनिफॉर्म दिया हुआ है, क्वेश्चंस काफ़ी डुएबल हैं, बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं हैं, कुछ क्वेश्चन कर्व बेस्ड है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारा नर्स्ट इक्वेशन वाला पार्ट, कोलरॉश लॉ वाला पार्ट, दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन जनरल IUPAC GOC से वैसे क्वेश्चन आता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है, इनका बस उपयोग आया है बच्चों। 2021 में क्वेश्चन आए थे, हाइड्रोकार्बन पर्टिकुलरली वाले पार्ट से क्वेश्चंस आए हैं। ये अपना जो अभी पिछले 1-2 साल से जो अपना सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन है, इसको थोड़ा सोतेला व्यवहार चल रहा है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी, 1-2 साल से नहीं आया तो इस साल ऑब्वियसली आ सकता है, इस तरह के सरप्राइजेज हैं। बाकी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस काफ़ी सारी मिक्स करके की जाती हैं, तो उसको अलग अलग चैप्टर्स में सेग्रीगेट करना इज़ नॉट यू कैन से एक्यूरेट, राइट। उसके अलावा एरोमेटिक का रोल खास तौर पे आया है बच्चों, एंड बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड POC यू कांट स्किप इट, राइट। इससे क्वेश्चन आता ही है आज के टाइम में। इनऑर्गेनिक में मैंने आपको फंडा बता ही दिया कि सबसे मेजर पार्ट हमारा रिएक्शंस वाला पार्ट है, उसी में केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक को मर्ज करके क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन को मर्ज करके क्वेश्चन आते हैं, पीरियोडिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सॉल्ट एनालिसिस से एक क्वेश्चन कम से कम आता है, बाकी मेटलर्जी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल केमिस्ट्री में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर से कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक बार आया एक बार नहीं आया, गैसियस स्टेट से अभी क्वेश्चन नहीं आया है, पर ऑब्वियसली इट कैन कम, है ना। आयनिक से, रिडॉक्स से, मतलब लगभग ज़्यादातर चैप्टर्स जो हैं उनसे ये मान लीजिए क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अगर हम 2022 की पर्टिकुलरली बात करें बच्चों, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न ये था कि तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग इक्वल था, काफ़ी बैलेंस पेपर था, राइट। तो बच्चों जो मैंने बातें आप सभी को बताई हैं, इन सब का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड 2021 में लेकिन पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप देख सकते हो कि SCQ लगभग हर साल पूछे गए हैं, MCQ लगभग हर साल पूछे गए हैं बच्चों, न्यूमेरिकल भी लगभग हर साल पूछे गए हैं, लेकिन पैराग्राफ अभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो पैराग्राफ का जो ट्रेंड है, इवन मैट्रिक्स मैच भी कभी आते हैं कभी नहीं आते। मैट्रिक्स मैच का एक अलग तरह का फॉर्म, मैचिंग लिस्ट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, राइट। सो होपिंग दैट इस समरी से आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत हाई लेवल पे रख सकते हो बच्चों। बाकी बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए आप सभी PYQ कर सकते हो, PYQ तो हर जगह बहुत अच्छे हैं, प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मिक्स कंसेप्ट की रिएक्शंस की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप मास्टर प्रॉब्लम बुक जो मैंने 2 से 3 साल पहले लॉन्च किया था एंड बच्चों को बहुत पसंद आई थी, एंड उसमें बहुत साल लगे थे उसको बनाने में, तो वहाँ पे 2 लेवल्स हैं बच्चों उस बुक में, नियोफाइट एंड मैस्ट्रो। मैस्ट्रो लेवल खास तौर पे आपको बहुत हेल्प कर सकता है, एंड यू कैन गेट द बुक ऑन Amazon और फ्लिपकार्ट, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बच्चों, है ना, तो वहाँ से आप जाके उसको ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। So hoping that this video particularly help you in understanding that what type of paper you can expect and the key takeaways. Bye bye, take care and love you all.